अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का ये मेरा दूसरा आपके साथ व्लॉग है। चूँकि आज छुट्टी का दिन था तो इसलिए घर से ही मैं दूसरा व्लॉग जो है वो रेगुलर कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इसके अंदर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली क्यों महंगी है और इसकी क्या वजह है। जहाँ पे दूसरी वजूहत हैं जैसे कि बिजली चोरी हो रही है दीगर, वहाँ पे IPBs कंपनियों का नाम सामने आ रहा है। बेसिकली ये IPBs कंपनियाँ हैं क्या और इनके साथ कब और क्या क्या मुआहदे किए गए, वो तफसील के साथ आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली जो नाम आ रहा है IPBs कंपनियों का, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजली के रेट जो है वो ज़्यादा हैं, तो ये बेसिकली जो बने थी IPBs कंपनी, इनके साथ जो मुआहदे हुए थे 90 के दौर के अंदर हुए थे, यानी कि 1990 के दौर के अंदर ये मुआहदे हुए थे। और उस वक्त ये मुआहदे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किए गए थे कि क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, बिजली की डिमांड बढ़ रही थी और उस वक्त के हिसाब से वो बिजली जो वो पाकिस्तान को सस्ती मिल रही थी। अब ये जो IPBs कंपनियाँ ये पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि ये निजी कंपनियाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर कुल सर्फ होने वाली बिजली है उसका 50% बिजली जो है यही प्रोड्यूस जो है वो करती हैं। लेकिन उस वक्त जो इनके साथ मुआहदे किए गए, ऐसे मुआहदे हुए जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम को ये बिजली जो है वो डबल रेट के अंदर पड़ रही है। और जो सबसे अहम मुआहदा है इनके साथ कि इनकी जो सलाहियत है, यानी कि जितनी भी IPBs की कंपनियां हैं उनकी जितनी बिजली पैदावार की सलाहियत है उसके हिसाब से उनका रेंट देना पड़ता है, मतलब उनका किराया जो वो हमें पे करना पड़ता है। और उसके अलावा जो बिजली की पैदावारी नर्ख हैं वो अलग से हमें पे करना पड़ते हैं। अगर आपको मिसाल दूं तो अगर एक पावर प्लांट है वो अगर 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर उससे सिर्फ 20% बिजली जो प्रोड्यूस कर पाती है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को सिर्फ 20 नहीं बल्कि पूरे 100 मेगावाट्स के हिसाब से इन कंपनियों को पे करना पड़ेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अगर 20 या 50 मेगावाट बिजली जो इनसे पैदा करती है तो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनकी पैदावारी सहूलियत को जो उनकी सलाहियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही पे करना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो कंपनियां हैं इनके हिसाब से अब जो जिस तरीके के साथ ये बिजली पैदा करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वो ये महंगा तरीका इस्तेमाल करती हैं। अब ये महंगा जो तरीका इस्तेमाल करती हैं उसकी वजह से बिजली के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी जानब ये है कि उनकी जो सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनको पे करती है, उसकी वजह से भी ये हो रहा है। और ये 1990 के दौर की बात नहीं, उसके बाद भी इन कंपनियों के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कई मुआहदे, 20 मुआहदे आप कह सकते हैं, वो हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी कौम को IPBs के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं वो बड़े महंगे पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि अभी जो गवर्नमेंट आई है, निगरान सेटअप आया है, वो भी इस चीज़ को दोबारा से जो है वो इनके साथ नेगोशिएट करना चाहता है ताकि इन कंपनियों के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, बात की जाए ताकि बिजली के जो रेट्स हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो कमी लाई जा सके। इसके अलावा बहुत से और भी वजूहत हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है डॉलर की कदर जो है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से बिजली की जो प्रोड्यूस है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। बिजली की चोरी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चोरी के भी असरात जो है वो आवाम के ऊपर पड़ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनियां हैं उनकी नाअहली या नालायकी को भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस अंदाज़ के अंदर बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ये कंपनियां अगर 100% जो है वो बिल नहीं जो है वो पे कर रही, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बिल 100% जो है वो उनका इन्होंने रेवेन्यू जमा करना होता है वो 100% नहीं कर रहे बल्कि 70 से 80% कर रहे हैं। और हर महीने गवर्नमेंट को जो खसारा होता है वो 20 से 30% इन कंपनियों की नालायकी की वजह से हो रहा है। क्योंकि ऐसा सिस्टम है कि ये कंपनियां एक तो ऑलरेडी बहुत से गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं जिनको फ्री बिजली दी जाती है और फ्री बिजली जो दी जाती है वो गवर्नमेंट जो आम आवाम है उसके से जो है वो वसूल की जाती है। अदरवाइज जो दूसरा तरीका यह है कि ये जो बिजली चोरी का मामला है, यही डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां हैं, बहुत सी बड़ी कंपनियां कमर्शियल जो प्लाट्स प्लाजे हैं वहाँ पर और दीगर जो मार्केट्स हैं उनके अंदर बिजली चोरी हो रही है। हफ्ता वहाँ पे लगा होता है या फिर माहवारी हर महीने के तौर पर उनको जो वो पे किया जाता है थोड़े बहुत पैसे, और पूरे का पूरा लोड गवर्नमेंट खसारे के अंदर जा रही होती है और फिर वो गवर्नमेंट उस चीज़ को कवर करने के लिए आम आवाम के ऊपर जो वो बिजली के यूनिट्स डाल दिए जाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर बहुत से टैक्स मिला के महंगे नरखों के अंदर जो बिजली हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ख़रीद रही है, तो इन सब को मिला के सारे का सारा जो बोझ बढ़ रहा है वो पाकिस्तानी कौम के ऊपर पड़ रहा है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर 31 अगस्त को जो है वो हड़ताल की गई है। और ये हड़ताल का जो सिलसिला है मेरे ख्याल में आगे भी चलेगा, 2 तारीख को फिर से जो वो हड़ताल भी हो सकती है।
और इस सिलसिले के अंदर जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ उठा दिए। गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम जो है वो ये नहीं कर सकते क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारी डील चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है। अगर आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात किए जाते हैं उसके अंदर हमें कोई थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है तभी जाके हम बिजली के नेक्स जो है वो कम कर सकेंगे। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि हम बिजली के रेट्स के अंदर आपको कोई सहूलत नहीं दे सकते क्योंकि इसके पीछे वो आईएमएफ की शराइत हैं। अगर आईएमएफ की शराइत को तोड़ा जाता है तो उसकी सूरत के अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो सकता है। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट ने ग्रांट सेटअप लाया गया है, मुझे नहीं लगता कि किसी तौर पर भी ये आईएमएफ को किसी तौर पर नाराज़ करेंगे या फिर जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसको डीरेल किया जाएगा।